स्टार्टिंग में जब हम इंटर्नशिप करते हैं तो हमारे सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर मैं आज के यूथ की बात करूं तो इतना उनको इतना क्लियरिटी एक एक्सपोजर नहीं दिया जाता कोर्ट का कि कैसे उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए या फिर कैसे उनको एक उनके बोलने का वे क्या होना चाहिए। तो आपको उस टाइम पे ये सारी चीजें आपके जो सीनियर थे आपको कोर्ट में ले जाते थे, बताते थे वो खुद से या फिर आपने ऑब्जर्व करके सीखा था सर? देखिए, सीनियर्स बताते भी थे, ऑब्जर्वेशन भी होता था हम लोगों का जी। और हम लोग जब कोर्ट में अपीयर करते थे जी। तो हम जो सबमिट करते थे तो सबमिशन इन वे ऑफ सबमिशन करते थे। ओके। मतलब कोर्ट के स्टडी करते थे, जैसे कि क्रिमिनल साइड में आता है कोई केस या बेल आती है तो एफआईआर को पढ़ते थे। पढ़ने के बाद जब रिप्रेजेंट करते थे तब उस समय सबमिट करते थे और अगर कानून के दायरे में आती थी तो बेल ग्रांट होती थी, नहीं तो रिजेक्ट होती थी। लेकिन बड़ा डिसिप्लिन्ड था कोर्ट के सामने और कोर्ट भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट करती थी। जी। जूनियर्स को, बिगनर्स को इतना सपोर्ट करती थी कोर्ट कि नहीं समझ में आता था तो कोर्ट बताती थी हमको। समझाती थी कि आप इस तरीके से आइए। जी। तो सर ऐसा कोई केस जिसने आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट मतलब एक ऐसा केस जो आपको अभी तक याद हो आपके? ऐसे तो बहुत से केस हैं। ओके। इतने केस हैं जी। कि मैं कह नहीं सकता लाइफ में। जी। लेकिन एक केस मुझे ध्यान आ रहा है जी। कि यहाँ एक जज हुआ करते थे 78, 80 में या 83 तक। जे.एन. टंडन। उनके सामने यहाँ एक सीनियर एडवोकेट हैं गोविंद शंकर उपाध्याय, वो उस कोर्ट में एडीजीसी थे। तो एक शमशाबाद के थाने पर एक राम सहाय और रमसैया ने कुछ लोगों के साथ जाकर गोली चलाई थी, जिसमें एक कांस्टेबल मारा गया था, गैस की लालटेन भी टूटी थी और एक इमरती नाम की महिला के होठों पर गोली छूटी हुई चली गई। डिफेंस से वो ट्रायल मुझे करने को मिला। ठीक है। मैंने उससे लड़ा जी। बड़ी मेहनत से और मैंने ट्रायल कर रहा। खूबसूरती उस ट्रायल की ये थी, हालांकि वो ट्रायल अभियोजन की कमी की वजह से मेरे पक्ष में हुआ जजमेंट, और पुलिस के खिलाफ स्ट्रक्चर भी पास हुआ उसमें। लेकिन जज साहब की खूबसूरती ये थी कि मैं और गोविंद शंकर उपाध्याय एक दिन स्टेट वर्सेस रमसैया को ट्रायल कर रहे थे, तो उसी वक्त दो लड़के सूट पहनकर कोर्ट में आए। हथकड़ी लगी हुई थी, वो केस कमिट होके आया था। जज साहब उन दोनों लड़कों को देखकर अपने चेम्बर में उठ गए और हमको और गोविंद शंकर उपाध्याय को दोनों को अंदर बुलाया उन्होंने। और जब उन दोनों को हमको अंदर बुलाया तो उन्होंने हमसे जाके ये कहा कि इनके सूट को इस तरीके से देखिए कि यहाँ रेपर पर क्या लिखा है। जी। हम गए बाहर, हमने उन दोनों लड़कों को बुलाया और उनके सूट पर देखा तो लिखा हुआ था नीलम टेलर, पहाड़गंज, नई दिल्ली। यही बात हमने जज साहब को, हमने गोविंद शंकर उपाध्याय ने जज साहब को जाके बताई। जज साहब ने तुरंत स्टेनो को बुलाया और एक डिस्ट्रिक्ट जज को एक लेटर लिखा और उस लेटर में ये लिखा कि विशेष परिस्थितियों में मैं इस ट्रायल को कंडक्ट करने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे प्रार्थना है इस केस को, 302 का शायद केस था जी, इस केस को किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। हमने जज साहब से कहा कि क्या कारण है कि आपने ट्रांसफर कर दिया साहब, ये क्या रहा जी।
तो बड़ा उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो हृदय पर आज तक मौजूद है दिमाग में। उन्होंने कहा ये दोनों सूट मेरे हैं और मैं ग्वालियर जा रहा था, मैं लुटा था। ओके। और ये दोनों सूट मेरे हैं। अब ये मेरे समक्ष अगर और किसी केस में ट्रायल के लिए आए हैं तो क्या मैं इनके साथ जस्टिस कर पाऊंगा? सही बात है। उन्होंने एफआईआर नहीं की थी, उनकी अटैची लुटी थी ग्वालियर जाते पे। मुझे आज भी उन जज साहब का नाम याद है और ऐसा लगा कि वास्तव में न्यायपालिका के अंदर ऐसे जजेस की जरूरत है और ऐसे जजेस सम्मान नहीं पूजनीय योग्य, सही बात है। वरना जो आजकल इस तरीके का जी जस्टिस करते हैं। बिल्कुल उन्होंने इस स्टेट परिषद रमसैया में जी। पुलिस के अगेंस्ट में स्ट्रक्चर पास किया और रमसैया को बरी किया। ओके, ये आपके फेवर में जजमेंट था। ग्रेट। तो न्यायपालिका की ईमानदारी जी ने मुझे छू लिया दिलो दिमाग से इस केस में। हालांकि बहुत से केस हुए जिनमें बहुत ज्यादा ईमानदारी थी, सभी ईमानदार थे, लेकिन खासकर इस केस में क्योंकि उस समय शुरू की वकालत थी जी 7-8 साल की हो, 9-10 साल की हो, कलेक्ट्रेट पे बैठते थे जी सर। तो यहाँ ट्रायल चला रहा था तो यहाँ आके लड़ते थे। उसे यहाँ कोर्टें आई थी उन दिनों। सर मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आप कोई भी केस का ऐसा होता है कि आपके पास कोई भी केस आया, ठीक है, कभी कभी होता है कि हमें भी पता है कि हमारे पास जो आ रहा है क्लाइंट, हमारे क्लाइंट की भी गलती है उस केस में, बट हमें तो बचाना है क्योंकि हमारा प्रोफेशन है सर। तो फिर आप कैसे एक स्ट्रेटेजी बनाते हो, जैसे कि क्योंकि वकील पहले ही अपने दिमाग में सोचेगा कि उसे वो केस जीतना है तो वो अपने सारे एफर्ट्स लगाता है सर उसमें। तो कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजीज या ऐसे की पॉइंट्स जिन पे आप काम करते हैं हर केस में? देखिए, हम कानून के अनुसार अभियोजन की कमियां निकालते हैं। जब हम डिफेंस में खड़े होते हैं जी तो कानून के अनुसार हम अभियोजन की कमियां निकालते हुए ओके केस को प्लीड करते हैं कि अभियोजन ने इस केस में क्या क्या कमियां छोड़ दी हैं, ठीक है, और उनको इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनके ऊपर केस लॉ दाखिल करते हैं ओके कि अभियोजन की इस कमी की वजह से हमको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, हमको मीन्स एक्यूज को। जी जी। तो ये मेन की पॉइंट होता है जिसपे एक कोई डिफेंस लॉयर वर्क करते हैं। ओके सर। जी सर, मैं लास्ट आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि अब यूथ है, ठीक है, अब उनको एक गाइडेंस नहीं मिल पा रही कि हमें कैसे शुरू करना चाहिए अपना लॉ में करियर, क्योंकि वो कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर, कभी किसी और फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं। तो सर आप यूथ के लिए क्या बोलना चाहोगे, जो न्यू कमर है अपने लॉयर्स है? देखिए, अब यूथ का जो स्टफ आ रहा है जी उसमें सबमिशन की थोड़ी मैं कमी महसूस कर रहा हूँ। ओके जबकि कोर्ट के सामने सबमिशन टू डू इन वे ऑफ सबमिशन, अपनी बात को सबमिट करने का तरीका बड़ा पोलाइट और बड़ा ही सबमिसिव होना चाहिए। ओके तो अब यूथ को मैं यही एडवाइस करूंगा जी कि पढ़ें जी और पढ़ने के बाद अपनी बात को बड़ी सबमिसिव वे में कोर्ट के सामने पेश करें, उनको जस्टिस मिलेगा। जी, क्योंकि आजकल ये है कि यूथ में बहुत एग्रेशन है, वो एक्साइट भी उतनी जल्दी होते हैं, वो एग्रेसिव भी उतनी जल्दी होते हैं। देखिए, वो इमोशंस और संस्कारों पर डिपेंड करता है। जी जी इमोशन कभी कभी किसी केस में इमोशंस इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं। मुझे एक ध्यान आ रहा है केस जी कि दिल्ली गेट पर एक तपन केमिस्ट है, ओके एक बच्चे की माँ, ये इस केस से, रमसैया वाले केस से भी पुराना केस है, तब मैं कलेक्ट्रेट में बैठता था जी और सारी कोर्टें कलेक्ट्रेट में लगती थी क्रिमिनल की। अच्छा
लोअर कोर्ट जी। सीजीएम वहां बैठते थे, उनको एडीएम जे भी कहा करते थे पहले। तो तपन केमिस्ट के यहाँ एक लड़के ने कॉपी का एक पर्चा रखा, उसमें कुछ दवाइयां लिखी हुई जी। उसने पर्चा दिया केमिस्ट को, और केमिस्ट ने दवाइयां निकाल के रखी और वो उनको लेकर भागा। जी। वही पुलिस पिकेट बैठी रहती है, पुलिस पिकेट ने उसे पकड़ लिया। जी। पकड़ने के बाद 380 411 में उसका चालान कर दिया, बेल हो गई। सीपी सिंह साहब जज साहब थे, मुझे आज भी याद है। वो बात को वहां मजिस्ट्रेट थे, सीजीएम थे, यहाँ पर फिर बात को जज हो गए। उनके सामने ट्रायल पेश हुआ। अब इमोशंस की बात है जी। कि मैंने वो केस आर्गू किया। नटशेल में वो केस ये था कि एक गरीब बच्चे की माँ बीमार थी, चारपाई पे पड़ी थी। एक डॉक्टर ने एक कॉपी के पर्चे पे कुछ दवाइयां लिखी, दवाई के भी उस पे पैसे नहीं थे, और वो गया और उसने पर्चा दिया, उनने दवाई दी, और दवाई देने के बाद वो लेके भागा। थोड़े से पैसों की दवाइयां थी, पुलिस ने पकड़ लिया। इंडियन पेनल कोड में उसने ऑफेंस किया था जी, लेके भागा है वो। और लेके भागा, और दवाइयां बरामद भी हुई जी। इसलिए उसका चालान हुआ, एफआईआर हुई और उसका ट्रायल चला। जी। लेकिन उस समय यंग थे बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये केस 73 और 75 76 के बीच का होगा। जी। बड़ा बुरा लगा और हम भावनात्मक आर्गुमेंट करते थे। ओके, वो हमें नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए। जी। और जज साहब भी भावुक हो गए। ओके। और तपन केमिस्ट से मैंने कहा जी। कि इंडियन पेनल कोड की परिधि में तो आपने एफआईआर की है, ये मुलजिम है जी। लेकिन नैतिक मूल्य और उस समय की परिस्थितियों का अगर आकलन करें जी, तो इसके सामने कोई चारा नहीं था। जी। इसलिए आप हॉस्टाइल हों तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि ये मेरी गलती थी, ये मेरा अपराध था जी, आप लेकिन भावनात्मक मैंने उनको बोला, उनको वो हॉस्टाइल। अच्छा बात तो कभी कभी इमोशंस में हम लोग आ जाते हैं जी। और एक्यूज के पैरों पे खड़े होके जी। बहस करते हैं, उस समय इमोशनल हो जाते हैं और वो इमोशन यंगस्टर के लिए कह रहा हूँ जी। और वो रिजल्ट लेते हैं तो क्या मिलता है ये तो जज पे डिपेंड करता है। सर ऐसा तो कोई कोर्ट में इमोशंस न होके जी कानून के दायरे में काम करना चाहिए। बिल्कुल सही कि बात। क्या अभियोजन की कहानी है जी। और उसने क्या गलतियां की हैं जिसका बेनिफिट मेरे यकीन को मिलना चाहिए। बिल्कुल।